वेलकम टू चैनल IT ब्रेंस। तो गाइज आज जो एग्जामिनेशन हुआ है 5 अक्टूबर को, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर का एग्जामिनेशन हुआ है AITT का, तो उसका जो है आंसर की मैं आप लोग को दे रहा हूँ और पूरे क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑथेंटिक जो आंसर की है, जो मतलब एक्यूरेट 100% एक्यूरेट आंसर की, वो मैं आप लोग को अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और गाइज़ इसमें एक चीज़ में जो मैं एनालिसिस किया वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए लगभग जो CBT एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं अभी, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वही सारे लगभग सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो CBT का भी यदि आपका एग्जाम है तो ये एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का जो है एग्जामिनेशंस में हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे तो ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, आई मीन जो ये एग्ज़ाम जो हुआ था आज के डेट में, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, OMR बेस्ड एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए या वायरमैन ट्रेड के लिए। ये आपका है सेमेस्टर सेकंड का। ठीक है, तो गैस चलिए इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं। इसमें समय देखिए आपको 2 घंटा मिला था और फिर टोटल जो मार्क्स था 150 नंबर का। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैस चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग ये एनालिसिस, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो गैस यहाँ देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या था, पूछा गया था कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। तो गैस इसका जो आंसर होता है, ये आप लोग को इसका आंसर करना था ऑप्शन नंबर B। ये होता आपका हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो सामग्री है इसका नाम पूछा गया था, ये कौन से सामग्री के अंदर आता है, तो ये हो जाता है आपका निरीक्षण एल्बो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका गाइस आंसर होता ऑप्शन B। गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो फ्यूजिंग गुणांक आपसे पूछा गया है, आपका जो फ्यूजिंग कोफिशिएंट होता है उसका मान पूछा गया है, कितना होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू होता है 1.1, ऑप्शन नंबर B चले जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो 100 एम्पीयर रेटिंग यदि धारा है तो उसके ऊपर जो है करते हैं हम लोग कौन से सर्किट ब्रेकर का। तो इसका गैस सही आंसर आपका होता MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था कि तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो आपसे उद्देश्य पूछा गया था, क्या होता है उद्देश्य। इसका आंसर होता है आपका C ऑप्शन, तांबे के तार का ऑक्सीकरण से रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 है 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होंगे। तो गाइज इसमें जो है आंसर आपको 3 मानना होगा, मतलब ऑप्शन B। क्या हुआ मतलब इसका कि 2 हम लोग को जो है 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए हम लोग को 2 स्विच की आवश्यकता, 3 स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर B चल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है। ठीक है, आपसे अनुप्रयोग पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर C। तो गैस ये सारे आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मैं आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गैस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है। आपसे आकार पूछा गया था, इसका आंसर होता C ऑप्शन, मतलब 25 mm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं आप लोग, ये फिगर आपसे दिया गया है और वायरिंग विधि का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग का जो है ये किस टाइप का है, लूपिंग बैंक विधि है, लूपिंग बैंक विधि। गाइज आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जो है इसका रेजोल्यूशन उतना हाई नहीं है, इस वजह से आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा हिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A चल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डाई स्टॉक सेट का उपयोग पूछा गया है। ठीक है, डाई और स्टॉक जो होता है उसका उपयोग आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या होता है आंसर, देखिए बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। ठीक है, आउटर एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए हम लोग जो है डाई और स्टॉक का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आरेख का नाम पूछा गया है, इसका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या था आपका सीढ़ी वायरिंग था, ठीक है, सीढ़ी वायरिंग। उसके बाद ये देखिए इसमें कौन सा प्रकार है, इस वायरिंग का आपसे प्रकार पूछा गया है, तो ये आपका होता है क्लिट वायरिंग। ओके, क्या हो जाता है, क्लिट वायरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 15। तो 15 का गाइज आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है, ठीक है। तो कौन सा जो है गुणांक कहलाएगा वो, उसका गाइज आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजिंग गुणांक हो जाएगा। और आपसे टाइम यदि पूछता तो 0.002 सेकेंड टाइम लेता है, ठीक है, फ्यूज ठीक होने में, मेल्ट होने में बहुत ही कम समय, मतलब कि 2 माइक्रो सेकेंड का टाइम लेता है मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लिट वायरिंग जो होता है वो उपयोग में लिया जाता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर क्या है कि वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है, ये आपको स्विच बॉक्स में लगाया जाता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। ओके, कंजर्वेटर का आपसे कार्य पूछा गया है, तो क्या होगा इसका, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, ठीक है। लोड जब वेरी करता है, कम ज़्यादा होता है, तो कंजर्वेटर क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है, सांस लेता है। एक तरह से सांस लेने का मतलब क्या हुआ, ऑयल का जो लेवल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो अप डाउन होता है, वही चीज़ यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पूछा गया आपसे, जैसे क्या हो जाता है, तांबे की हानि, कॉपर लॉस हम लोग इससे फाइंड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशन करते हैं कोर्स में, तो क्या उसका रीजन क्या होता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ताकि ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके, मतलब भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए शीतलन विधि क्या है, ये जो है इसमें शीतलन विधि कौन सी है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शंस जो है आप लोग को प्राकृतिक तेल शीतलन, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल दिख रहा है ना आपको, तो ये तेल विधि के द्वारा जो है इस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का या शीतलन करने का प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, ठीक है। शर्त मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कौन सा शर्त इसमें होता है, ऑप्शन आपसे पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस या कोर लॉस, ठीक है। तांबा हानि बराबर लौह हानि के इक्वल हो जाएगा, तो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का भाग का नाम पूछा गया है। यहाँ आप बताइए इसका भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये जो है एक रिले है जिसको हम लोग कहते हैं बुकोल्स रिले, ठीक है, बुकोल्स रिले इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। यदि दो ट्रांसफार्मर को आप लोग पैरेलली ऑपरेट करना चाहते हैं तो कौन सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा बात का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फेज अनुक्रमण, मतलब कि फेज जो है इन फेज होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर, ठीक है। आउट ऑफ फेज होगा तो फिर आपका उड़ सकता है पूरा सिस्टम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ट्रांसफार्मर का नाम आपसे पूछा गया कौन सा ट्रांसफार्मर है भाई, तो ये क्या है आपका वायु कोर ट्रांसफार्मर, वायु कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 27, तो गाइज आज ये जो एग्जाम हुआ है इसमें 2017 सेशन के बच्चे का एग्जामिनेशन था, चाहे 2016 चाहे 2015 सेशन जिनका बैक पेपर था उनका एग्जामिनेशन, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है सीबीटी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और इसका मैं आप लोग को प्रूफ भी दे दूंगा और ये आप लोग मिला लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन चलो आप लोग को देखने को मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जिनके भी अदर एग्जामिनेशंस हैं। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं क्या है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।
तो क्या हो जाएगा, विभव ट्रांसफार्मर, मतलब क्या, पीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है, सीटी एंड पीटी क्या हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर है कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट होगा, यहाँ पे ओपर लिखा हुआ है, ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो है ओपन सर्किट जो टेस्ट किया जाता है, ओपन सर्किट परीक्षण जो किया जाता है, उससे कौन सा हानि को हम लोग जांच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोर हानि, क्या हो जाएगा, कोर हानि, ठीक है, कोर लॉस। क्वेश्चन नंबर 29, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा किसका उपयोग करते हैं हम लोग, नर्म लोहा का यूज करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का उपयोग करते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चंस है ना, आप लोग जो है जो चैप्टर्स आप लोग के लाइक ट्रांसफार्मर चैप्टर है वहाँ से दिया गया है, फिर आपका बेसिक वायरिंग जो है उससे दिया गया है, फिर आपका अर्थिंग इंसुलेशन उससे दिया गया है, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उससे दिया गया है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो चैप्टर होता है, मतलब फर्स्ट ईयर का आधा से लास्ट तक का जो चैप्टर्स है उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए गाइस, थोड़ा देखने में समस्या हो रहा होगा, लेकिन आप लोग मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, आप लोग समझ जाइएगा क्या क्या क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो क्या उद्देश्य होता है भाई, दबाव छोड़ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दबाव छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का कार्य क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज रिले का आपसे कार्य तो क्या होता है इसका, अतिभार और लघुपथ दोनों से सुरक्षा, ठीक है, अतिभार और लघुपथ दोनों से क्या होता है, सुरक्षा मिलता है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 गाइस देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीथर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ब्रीथर में जो है सामग्री डाली जाती है, इसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सिलिकॉन जेल, ठीक है, सिलिका जेल का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 33 पे। 33 कहता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है कि आपका मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है को अलग नहीं कर सकते हैं आप। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेम कोर में इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो इसका नुकसान क्या है, लॉस दिक्कत क्या है इससे, कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक सांकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल का आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विचलन बल का आवश्यकता होता है। अरे थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, आप लोग वर्ड्स को सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्यूज का, ये जो आपका जो प्रतिरोध सामग्री है इसका नाम आपको बताना था, तो ये क्या है भाई, ये आपका मैग्नीन है, ठीक है, क्या है, मैग्नीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि तो गाइस 37 नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली मीटर में एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा विचलन बलाघूर्ण धारा के समानुपातिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 कहता है कि मापने वाले उपकरण में नियंत्रण जो आपका स्प्रिंग होता है के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो होता है उसमें कौन सा मटेरियल का वो बना होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का वो बना हुआ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, ओके गाइस 39 नंबर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, तो इसका आंसर भी अवेलेबल नहीं है। खैर 40 नंबर देखिए कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है,
ठीक है, एकीकृत का उदाहरण बोला गया है तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ओके, अब यहाँ देखिए 41 नंबर भी क्वेश्चन स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चल, जो भी लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, चल लोह उपकरण हो जाएगा इसका। ठीक है, चल लोह उपकरण 41 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, इस वजह से जो है थोड़ा यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो रही है। खैर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका आपसे ऑप्शन पूछा गया कौन सा सही है। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन है आपका 42, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है देख लीजिएगा आप लोग, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, इसका हो जाएगा क्या है कि चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक है, बिना दोलन के भी सुई को क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है, इस वजह से। आइए क्वेश्चन जो है ये यंत्र का प्रकार का नाम पूछा गया है, ये कौन सा यंत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आकर्षण प्रकार बल चल लो। ठीक है, आकर्षण प्रकार चल लो, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है कि मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो मोटर का जो रोटेशन नापते हैं हम लोग टैकोमीटर से नापते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई बताइए, हो जाएगा कोई सिरा अंकन नहीं, कोई सिरा अंकन नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा अपना आंसर जो भी किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, तो हो जाएगा स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फिगर दिया हुआ है, इससे आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को नापा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार जो होते हैं उस उपकरण से क्या नापते हैं आप लोग, तो शक्ति को नापते हैं। ठीक है, पावर को। तो गाइज ये टोटल जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ और इसमें जो है कुछ जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जिनका मेरे पास आंसर अवेलेबल हो जाएगा आप लोग को मैं उसका आंसर की दे दूँगा। तो गाइज़ आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ करके आप ये मुझे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट्स ITI से जुड़ी हुई दी जाती है, और रेलवे जॉब या फिर अप्रेंटिस इन सभी चीज़ों का भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो गाइस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।